तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और अपनी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको आज कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स बताने वाला हूं हर एक प्राइस रेंज में जो आप परचेज कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे कंट्री में क्या मतलब माहौल चल रहा है, सब लोग कह रहे हैं बॉयकॉट चाइना। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, मतलब उनके जो ब्रांड्स है वो नॉन चाइनीज हैं। एंड अगर आप बॉयकॉट चाइना करते करते अपना फोन पटक के तोड़ चुके हो तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो एक नया फोन लेने के लिए तो आप एक नॉन चाइनीज फोन ही लीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में 10,000 से लेके 60,000 के बीच में जो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। एंड ये मेरे ख्याल से सब बेस्ट स्मार्टफोन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मतलब मैंने काफी टाइम लगा के पिक किए हैं सारे स्मार्टफोन। एंड ये अपनी प्राइस रेंज में काफी बेस्ट रहने वाले हैं जिससे आप बड़े ही आसानी से ले सकते हैं एंड उसका पैसा भी चाइना के पास नहीं जाएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं हूँ आनंद सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ। चलिए शुरू करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बार क्लियर कर देता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको क्या कुछ जानने को मिलने वाला है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको वो स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, मतलब अलग अलग प्राइस की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए 10,000 के अंदर स्मार्टफोन तो वो मैं आपको बता दूंगा, 20 के अंदर चाहिए, 15 के अंदर चाहिए, 35 के अंदर चाहिए, 45 के अंदर चाहिए, 50 के अंदर चाहिए, 60 के अंदर चाहिए। मतलब कि आप इतना समझ लो कि आपको 10,000 से लेके 60,000 के प्राइस रेंज के बीच बीच में आपका कोई भी बजट होगा तो वो उसके लिए मैं आपके लिए स्मार्टफोन लेके आया हूँ। एंड आपकी कोई भी बजट रेंज हो आपको स्मार्टफोन पता चल जाएगा कि आपकी बजट रेंज के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। एंड हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आपको जो भी स्मार्टफोन बताऊंगा वो नॉन चाइनीज ब्रांड स्मार्टफोन होगा, मतलब उस स्मार्टफोन का चाइना से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं होने वाला। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी कंपनीज के स्मार्टफोन जो है आप परचेज नहीं करने। तो सबसे पहले जो कंपनी निकल के आती वो है 10.OR एंड उसके बाद आती है कूल पैड हो गया, हॉनर हो गया, हुआवी हो गया, लेनोवो हो गया, वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, TCL हो गया एंड टेक्नो हो गया, वीवो हो गया, शाओमी हो गया, ZTE हो गया एंड जियोनी हो गया। तो ये सभी कंपनीज के स्मार्टफोन आपको परचेज नहीं करने क्योंकि ये सारी कंपनीज बिलोंग करती हैं चाइना को एंड हम सबको मिलके करना है बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। सो मैं इसके बाद आपको बता दूं, मैं आपको जो प्राइस रेंज के अंदर जो स्मार्टफोन आपको सजेस्ट करूंगा उसका मैं आपको वेरिएंट बता दूंगा, नाम बता दूंगा एंड प्राइस बता दूंगा क्योंकि काफी बड़ी लिस्ट है। मैं सारे स्मार्टफोन के मतलब एक स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस आपको क्लियर नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी तरफ से रिसर्च करनी पड़ेगी। बट मैं आपकी प्राइस रेंज को लेकर एक परफेक्ट स्मार्टफोन आपको बता दूंगा जिसे आप परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 10,000 की प्राइस रेंज को लेकर। अगर आप परचेज करना चाहते हो एक ऐसा स्मार्टफोन जो नॉन चाइनीज हो एंड आप 10,000 के अंदर परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी M30। इसका 3GB वाला वेरिएंट आप इसे परचेज कर सकते हो। करीबन इसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी 10,000 रुपीज। एंड जो सेकेंड ऑप्शन निकल के आता है वो है मोटोरोला G8 पावर लाइट। इसका 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 9,000 रुपीज। थर्ड ऑप्शन निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी M10 एंड इसका आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो। ये करीबन आपको पड़ेगा 8,690 रुपये का। एंड इसके बाद ऑप्शन निकल के आता है Asus Zenfone Max Pro M1। मैं जानता हूँ काफी पुराना है बट आप इसे एक तरीके से सजेस्ट कर सकते हो। एंड इसका 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप इसे परचेज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट आपको 9,000 रुपीज आपको देनी पड़ेगी। एंड इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो भी Asus की तरफ से Asus Zenfone Max M2। इसका भी 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट है 9,499। एंड इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है नोकिया का 5.1 प्लस। इसका भी आप 3GB रैम वाला वेरिएंट परचेज कर सकते हो जिसकी करीबन कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी 7,000 रुपीज। एंड जो लास्ट ऑप्शन निकल के आता है वो है Asus Zenfone Max M1। इसका आप 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट है 7,499। तो ये कुछ ऑप्शन मैंने आपको बताए अगर आप परचेज करना चाहते हो 10,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन। एंड अगर गलती से मुझसे कोई भी स्मार्टफोन छूट गया और वो अगर नॉन चाइनीज हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना।
तो ये कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हो 10,000 के अंदर स्मार्टफोन, ये सब स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हो बिकॉज ये नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, मतलब इनकी जो कंपनी है वो चाइना से बिलोंग नहीं करती। आप बड़े आसानी से इसे परचेज कर सकते हो, बड़े आराम से आप इसे परचेज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। एंड अगर मुझसे कोई स्मार्टफोन छूट गया हो जिसे अगर आपको लग रहा हो कि ये 10,000 के अंदर होना चाहिए था, अगर वो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि है 15,000 रुपीज़। परचेज करना चाहते हो कोई स्मार्टफोन 15,000 रुपए के अंदर, तो मैं बताता हूँ कौन से आपके लिए सही रहेंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी M30s आप परचेज कर सकते हो 4GB रैम 64GB वाला, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 14,082 रुपीज़। एंड इसके बाद आता है मोटोरोला का वन विजन, जिसका आपको जो वेरिएंट है 4GB रैम 128GB वाला, इसके करीबन आपको कॉस्ट पड़ेगी 14,999। एंड इसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी का M21 4GB रैम 64GB वाला, एंड इसकी कॉस्ट पड़ेगी करीबन 14,000 रुपीज़। एंड इसके बाद भी आपको सैमसंग का देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A50 4GB रैम 64GB वाला, इसकी करीबन कॉस्ट आपको पड़ेगी 15,499। एंड इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन निकल के आता है वो सैमसंग गैलेक्सी M11 4GB रैम 64GB वाला, इसकी जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो है 14,985 रुपीज़। तो ये कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं अगर आप परचेज करना चाहते हो स्मार्टफोन जो कि नॉन चाइनीज ब्रांड हो 15,000 के अंदर, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, वो है 20,000 रुपए के अंदर अगर आपको स्मार्टफोन परचेज करना है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए सही रहेंगे। तो सबसे पहले निकल के आता है आसूस का Zenfone 5Z 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, एंड इसकी कॉस्ट करीबन आपको देनी पड़ेगी 19,000 रुपीज़। एंड इसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी का M40 6GB रैम 128GB के साथ आता है, 19,770 आपको इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। एंड इसके बाद जो आपको ऑप्शन आता है वो है नोकिया का 8.1, एंड ये आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, इसकी कॉस्ट करीबन आपको देनी पड़ेगी 15,999। एंड इसके बाद आता है मोटोरोला का वन विजन प्लस 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, इसकी करीबन आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी 16,999। एंड इसके बाद आता है नोकिया का 7.2 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, इसकी आपको करीबन कॉस्ट देनी पड़ेगी 20,000 रुपीज़। एंड इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी A50s 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, इसकी करीबन आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी 18,570 रुपीज़। एंड आता है सैमसंग गैलेक्सी M31 भी इसमें एक ऑप्शन आता है, तो वो करीबन आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, तो उसके करीबन आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी 17,998 रुपीज़। तो ये कुछ ऑप्शन निकल के आते हैं अगर आप परचेज करना चाहते हो स्मार्टफोन जो कि नॉन चाइनीज ब्रांड का हो एंड 20,000 के अंदर हो, तो आप इन सब ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। एंड नाउ आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैंने प्राइस निकाली है ये करंट प्राइस है। हो सकता है जब आप परचेज करने चाहो या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन सब स्मार्टफोन की प्राइस जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो। एंड ऐसा भी होता है कि कुछ स्मार्टफोन्स के जो वेरिएंट्स हैं उनके मतलब कोई और जैसे 6GB वाला वेरिएंट है तो वो करीबन 15,000 के अंदर आप परचेज कर सकते हो, बट हो सकता है उसका 8GB वाला वेरिएंट आप उसे 20,000 के अंदर परचेज कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो मैंने कम से कम मतलब रखा है। हो सकता है अगर मैं बता रहा हूँ कि सैमसंग का ये स्मार्टफोन का जो वेरिएंट है 6GB में 15,000 के अंदर आ रहा है, बट 8GB अगर आप लेना चाहते हो तो करीबन आपको 20,000 में चला जाएगा। तो मैंने उसे 20,000 में नहीं रखा है, सिर्फ एक ही वेरिएंट रखा है। मैं एक ही स्मार्टफोन को हर रेंज में रिपीट नहीं करूंगा, उसका वेरिएंट बढ़ा के। एंड इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने वीडियो तक लाइक नहीं किया तो नीचे लाइक का बटन है, जाओ जाके लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एंड नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि है 25,000 रुपए के। अगर आप परचेज करना चाहते हो एक नॉन चाइनीज ब्रांड स्मार्टफोन 25,000 रुपीज के अंदर, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी का A70 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, इसकी जो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी वो है 24,650 रुपीज। एंड इसके बाद भी ऑप्शन आता है सैमसंग गैलेक्सी S9 का, ये करीबन 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी पूरी 25,000 रुपए। एंड इसके बाद ऑप्शन आता है सैमसंग गैलेक्सी A51 का 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, इसके लिए आपको करीबन 25,250 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब 25,250 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद जो ऑप्शन निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी A80
जो कि आता है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके लिए जो आपको पे करना पड़ेगा वो है 21,990 रुपीज़। तो ये कुछ 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं अगर आप परचेज़ करना चाहते हो स्मार्टफोन 25,000 रुपीज़ के अंदर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। एंड नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि है 30,000 रुपीज़। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो स्मार्टफोन 30,000 के अंदर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी का A9 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। करीबन आपको पे करना पड़ेगा 27,399। एंड इसके बाद आता है आसूस का 6Z 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। करीबन आपको पे करना पड़ेगा 30,999। 1000 रुपये ज़्यादा है बट आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इस वजह से मैंने इसको लिस्ट में रखा है। एंड थर्ड ऑप्शन निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी का S9 प्लस। अगर आप चाहते हो 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी भी सेम प्राइस है आसूस 6Z की, जो कि है 30,999। एंड इसके बाद अगर आप परचेज करना चाहते हो एक आईफोन, तो ये पहला आईफोन मैंने अब तक लिस्ट में आया है, जो कि है iPhone 7। मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, पर फिर भी हमें इसे बजट के अंदर मिल रहा है तो मैंने इसे रखा है अपनी लिस्ट में। iPhone 7 32 GB वाला आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आप 30,000 के अंदर कोई आईफोन परचेज करना चाहते हो तो उसकी जो करीबन आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो है 28,499। एंड इसके बाद आता है गूगल पिक्सल 3a 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, जिसकी करीबन आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 30,000। एंड वहीं पे आता है गूगल पिक्सल 3a XL 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी भी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी 30,000 रुपीज़। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं अगर आप स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो 30,000 रुपीज़ के अंदर। एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, ये सब नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है। मैं आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, हमारे वीडियो का मेन मोटिव यही है। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि है 35,000 रुपीज़ के। अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई स्मार्टफोन 35,000 रुपीज़ के अंदर, तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सैमसंग गैलेक्सी A71 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसके लिए आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो है 34,999। एंड इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो ये है कि अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई आईफोन 35,000 रुपीज़ के अंदर, तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो है एप्पल का iPhone 7 प्लस 32 GB में आता है। एंड इसके लिए आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो है 34,999। तो फिलहाल के लिए 35,000 रुपीज़ के अंदर मेरे पास यही दो ऑप्शन है। अगर कोई और ऑप्शन होता है 35,000 के अंदर जो कि मुझे तो नहीं याद है, बट अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि है 40,000 रुपीज़ की। अगर आप चाहते हो कोई स्मार्टफोन परचेज करना 40,000 रुपये के अंदर, तो कौन कौन से ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है नोकिया 9 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कॉस्ट जो आपको पे करनी पड़ेगी वो है 36,899। उसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी वो है कम्प्लीटली 40,000 रुपीज़। एंड इसके बाद अगर आप कोई आईफोन चाहते हो 40,000 रुपीज़ के अंदर, तो आप देख सकते हो आईफोन 8 की तरफ 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी 36,999। एंड इसके बाद जो ऑप्शन निकल के आता है वो है आसूस का ROG Phone 2 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कॉस्ट आपको करीबन कम्प्लीटली 40,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऑप्शन निकल के आते हैं हमारे 40,000 बजट रेंज के अंदर, जो कि मैंने अब आपको बता दिए हैं। नाउ हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ। एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई स्मार्टफोन 45,000 रुपीज़ के अंदर, तो क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे लेटेस्ट ऑप्शन जो है, एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हो 45,000 रुपीज़ के अंदर कोई स्मार्टफोन परचेज करना, तो आप जा सकते हो एप्पल के iPhone SE 2020 की तरफ। 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कॉस्ट जो आपको देनी पड़ेगी वो है 42,500 रुपीज़। एंड इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट, एंड ये 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कॉस्ट आपको 42,999 रुपीज़ देनी पड़ेगी। एंड मेरे पास फिलहाल के लिए यही दो ऑप्शन निकल के आते हैं 45,000 रुपीज़ के अंदर। आप स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो सिर्फ यही दो ऑप्शन मेरे पास है। अगर कोई भी स्मार्टफोन मुझसे मिस हो गया हो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन 45,000 रुपीज़ के अंदर, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि है 50,000 रुपीज़ की। एंड जो ऑप्शंस निकल के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला ऑप्शन है वो है सैमसंग गैलेक्सी S10e 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी वो है 47,300 रुपीज़। एंड जो सेकंड ऑप्शन निकल के आता है, अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई आईफोन 50,000 रुपीज़ के अंदर, तो एप्पल का iPhone 8 प्लस आप परचेज कर सकते हो, जो कि आता है गोल्ड में 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो है 49,999।
50,900 रुपीज़। तो फिलहाल के लिए यही दो ऑप्शन है मेरे पास 50,000 रुपीज़ के अंदर। अगर आपको कोई स्मार्टफोन याद हो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन 50,000 रुपीज़ के अंदर, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ना उसी के साथ ही साथ हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट बजट रेंज की तरफ, जो कि है 55,000 रुपीज़ की। एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई स्मार्टफोन 55,000 रुपीज़ के अंदर, तो क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला ऑप्शन निकल के आता है वो है iPhone XR 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी वो है 52,500 रुपीज़। एंड नेक्स्ट ऑप्शन निकल के आता है LG का G7 Plus ThinQ 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी वो है 54,998 रुपीज़। एंड जो थर्ड ऑप्शन निकल के आता है वो भी है LG का G8X ThinQ, जो कि 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो है 54,990 रुपीज़। तो ये कुछ तीन ऑप्शन निकल के आते हैं 55,000 रुपीज़ रेंज के अंदर। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट बजट रेंज के अंदर, जो कि है 60,000 रुपीज़ की। एंड जो ऑप्शंस निकल के आते हैं स्मार्टफोन के वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी का S10, जो कि आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड इसके लिए आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो है 57,800 रुपीज़। एंड जो सेकंड ऑप्शन निकल के आता है वो है आईफोन का XS, एंड ये 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो है 58,999 रुपीज़। एंड जो थर्ड ऑप्शन निकल के आता है वो है गूगल पिक्सल 3 XL 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो है 57,999 रुपीज़। तो 60,000 बजट रेंज के अंदर ये तीन स्मार्टफोन निकल के आते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। एंड मैंने 10,000 से लेके 60,000 के बीच में जितनी बजट रेंज है मैंने सब कवर कर लिया है। उन बजट रेंज के अंदर कौन कौन से आपको नॉन चाइनीज ब्रांड स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे वो सब मैंने बता दिया। एंड नाउ अब आप अपने बजट रेंज के हिसाब से एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन बड़े आराम से परचेज कर सकते हो। एंड नाउ अब आपके पास हर बजट रेंज में ऑप्शन है नॉन चाइनीज ब्रांड स्मार्टफोन्स का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया नॉन चाइनीज ब्रांड स्मार्टफोन के बारे में, जिससे आप बड़े ही आराम से अपनी बजट रेंज के अंदर परचेज कर सकते हैं। एंड नाउ आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे एक लाइक का बटन है, जाके लाइक करो और दिखाओ अपना सपोर्ट, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके कर लो टेक्निकल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब। एंड नाउ अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।